जीवन मिला है आनंद, प्रकृति को देखो, आनंद से रहो, संतुष्टि हो बस। वरना जितना है जिनके पास वो भी तो परेशान है। चलो जिसके पास घर नहीं, पैसा नहीं, वो परेशान है तो समझ में भी आता है कि यार इसके पास कुछ नहीं है तो परेशान है। पर परेशान तो हमें वो भी दिखते हैं जिनके पास सब कुछ है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? जिनके पास 4-4 बंगले हैं, घर हैं, वो भी परेशान है। जिसके पास घर ना हो, रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, वो परेशान हो तो समझ में भी आता है कि यार इसके तो रोटी भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। जिनके पास है वो कौन से खुश हैं? इससे आपको ये सीख मिलती है कि खुश होना अलग है, घर होना अलग है। खुश होना अलग है और पैसा होना अलग है। पैसे से खुश होने का कोई तुलना नहीं है। घर से आपकी खुशी की कोई तुलना, कोई संबंध नहीं। बात सही है कि गलत है? यदि प्रसन्नता घर से आती तो जिनके घर हैं वो प्रसन्न होते। यदि प्रसन्नता पैसों से आती तो जिनके पास पैसा है वो प्रसन्न होते। इसका मतलब है प्रसन्नता ना बड़े घर से आएगी, ना बड़े पैसे से आएगी, ना बड़ी गाड़ी से आएगी। प्रसन्नता आती है कौन से ज्ञान से? इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान क्या है? कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में। पहले ये ढूंढो, पहले ये खोज करो कि आपके आने का हेतु मीन्स उद्देश्य क्या है। भैया आप क्यों आई हो संसार में? लोग आजकल गधों की तरह फिरते हैं। शादी नहीं हुई, खूब पढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ पढ़ के बच्चे आंखें फोड़ लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर पढ़ करके आंखें पैसे से अपनी आंखें ठीक करा रहे हैं। सही है? पहले फोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? उसी पैसे से ठीक कराते हैं। फिर आंखें ठीक कराते कराते, पैसे कमाते कमाते शादी हो जाती है, पत्नी आती है। उनको लगता है पत्नी आएगी तो खुश रहेंगे, खुशी मिलेगी। आ गई पत्नी, आई, पहली बार मिलना था, अच्छा लगा, खुशी मिली। लेकिन खुशी मिली तो जिम्मेदारी बढ़ी। खुशी तो थोड़ी सी मिली थी, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी। हंसी खुशी थोड़ी थी, रोना बढ़ गया। खर्चे ठीक है, यदि वो तिगड़म वाली मिल गई तो फिर और नानी याद आ जाती है ना? फिर वो तीनों लोग दिखा देती है। मजे मजे के चक्कर में शादी कर ली, मजा कुछ नहीं मिला, सजा मिल गई। एक लड़का भोपाल जेल के अंदर मुझे मिला, मैं कथा करने गया भोपाल जेल। वो लड़का 20 साल की सजा काट रहा है जेल में। पूछा मैंने, भाई साहब जेल कैसे आ गए? बोला महाराज जी एक लड़का जेल आ गए। हमने कहा शादी करके जेल कैसे आ गए? बोले हमने लड़की से शादी कर ली, फिर लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि तुम इससे शादी ना करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह कराएंगे। तो पहले तो बोली कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब तो मैं आपके साथ रहूंगी। पर माँ बाप दबाव बना के ले गए
कोर्ट में उसने बयान बदल दिए, कह देती कोर्ट में, पर उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो इस आदमी के भड़काने से इसके साथ चली गई, इसने मेरे साथ दुराचार किया। लो भैया, अपहरण का, बलात्कार का सारे केस लगे, 20 साल की सजा। ऐसा है, आदमी ढूंढता है सुख, लेकिन मिलता क्या है फिर? ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसलिए कहता हूं, आत्मज्ञान पत्नी कितना सुख देगी, कब तक देगी? शरीर जवान है, शक्ति है, तो शारीरिक सुख आपको मिलता है, वो भी क्षणिक। कितना सुख देगा कोई पुत्र, कितना सुख देगा, लेकिन आत्मज्ञान जो है ना, ये सदा सुख देगा आपको। बात सही है? पत्नी, पुत्र, पैसा से ज्यादा सुख कौन देता है? आत्मज्ञान। अच्छा ये बताओ, ज्ञान सुख देता है कि नहीं देता? बोलो। अज्ञान दुख देता है, अज्ञान देता है, अज्ञान। और ज्ञान क्या देता है? सुख। अरे ज्ञान है तो ही ना लोग ज्ञान से पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कहां से कर रहे हैं? ज्ञान से। और अज्ञानी है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं। अज्ञानी ही तो रो रहा है। नौकरियों के लिए, ज्ञानी के अज्ञानी? बोलो। अज्ञानी ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान से कमाना लेगा, क्यों जी? बोलो। इसलिए अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। इसलिए अच्छा, ज्ञान, एक ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, परिवार चलाने का ज्ञान, ये ज्ञान है। लेकिन एक होता है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? आत्मज्ञान। क्यों आत्मज्ञान किसे कहते हैं?